आज हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो कैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे? देखिए, नंबर वन, पहले हम डेसिमल से इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अभी यहाँ हम इसका कन्वर्जन्स आपको लिख के बता रहे हैं। 125 बेस वैल्यू लिया 10 इक्वल, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब यहाँ तो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी। आप इसको कन्वर्ट, आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। 125 बेस वैल्यू 10 है इधर और इधर 2 है। आप बेस वैल्यू के थ्रू 10 से पहचानेंगे डेसिमल है, और इधर हमारा 2 है, 2 से पहचानेंगे कि ये बाइनरी है, और ब्लैंक है, इसका मतलब बाइनरी हमें निकालना है। तो यहाँ हम कन्वर्जन करेंगे, आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 125 को डिवाइड करेंगे 2 से, एवरी टाइम 2 से, और इस साइड हम सारा रिमाइंडर लिखेंगे। अब 2 हम इसको करेंगे 62 पे गया और 1 रिमाइंडर आया। अगेन हम 2 पे करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 31 पे, और 0 रिमाइंडर आएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 पे, 1 रिमाइंडर आ गया। अगेन 2 7 पे और 1 रिमाइंडर एक साइड लिखते रहेंगे। फिर 3 1 2 से फिर डिवाइड किया 1 एंड 1 रिमाइंडर। और अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ इसको ऐसे हम लिखेंगे। ये नीचे का है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट बोलते हैं इसको, और ये लास्ट सिग्निफिकेंस बिट होती है। यानी कि मोस्ट से लास्ट की तरफ हम जाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा 125, हमारा डेसिमल था, बाइनरी में आ जाएगा। ये यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 1 1 0, ये आपका 1 ऊपर वाला, एंड 2 इसका बेस कोड। तो ये आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप देखिए पूरा अच्छे से बेस वैल्यू आ गई। सेकेंड जो मेथड है, डेसिमल से अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, इसमें 125 10 बेस वैल्यू, और यहाँ आप पहचानेंगे कि 8 अगर इसका बेस है तो आप 10 डेसिमल है और 8 बेस है, तो इसका मतलब ऑक्टल हम निकालेंगे इसका। इसमें आपको आंसर्स जो है वो 0 to 7 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आंसर आएगा 0 to 7 के बीच में आएगा। अब यहाँ 125 को हम डिवाइड करेंगे, उसमें एवरी टाइम 2 से किया था, एवरी टाइम 8 से करेंगे, एवरी टाइम 8 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए इसको करते हैं। कितने पे जाएगा ये? 1 and 5, और रिमाइंडर आ गया 5। 15 जहाँ पे गया, अगेन 8 पे किया तो ये 1 पे ही जाएगा, 2 जहाँ पे नहीं जाएगा, तो 7 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ देखिए, ये 1 7 और 5, इसको वही मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट एंड लास्ट सिग्निफिकेंस बिट हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। और 125 हमारा ऑक्टल डेसिमल था, इसको ऑक्टल में 175, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, ठीक है, बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। पहला हमारा था बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, और ये है हमारा डेसिमल से ऑक्टल में, ठीक है। अब आगे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बाइनरी में आपका 0 and 1 ही फॉर्म आती है, और ऑक्टल में आपका 0 से 7 में आपका आंसर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इसमें क्या करेंगे? सेम वैसे ही 125 का हम निकालेंगे। ये डेसिमल है और यहाँ हमें निकालना है हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे? सेम जैसा कि आपको पता है, इसकी जो आंसर होना चाहिए वो 0 to 9 और ABCD यानी अल्फा न्यूमेरिक्स, अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिक्स भी आपका F तक आ सकता है, क्योंकि F को हम 15 कंसीडर करते हैं, आपकी टेबल में हमने समझाया है उसमें। तो 125 को 16 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे 125 को, अगर हमने 16 से डिवाइड किया तो कितने पे जाएगा? 7 जा 112, एंड यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर आ गया 13। तो 7 हम यहाँ लिखेंगे, 7 जा पे, और रिमाइंडर क्या आया था आपका?
13 आपका रिमाइंडर आया था, सेम वही लास्ट सिग्निफिकेंस बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट नीचे से ऊपर की तरफ हम लेंगे। 7 इधर देखिए यहाँ पे ABCDE इसके अकॉर्डिंग 13 हमारा क्या बन रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे 13 हमारा इधर D पे आ रहा है। देखिए A हमारा 10 होता है, F हमारा 15 और 13 हमारा D हमने यहाँ लिखा और नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका डेसिमल और कन्वर्ट किया हमने हेक्साडेसिमल में 7D। 713 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, 7D। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल